हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। Find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zero and the coefficient। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको इसको जीरो फाइंड करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का मेथड वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ाया था। 1 का यानी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 होगा। अब बीच में आपको 2x लाना है, तो अपने दिमाग से ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो आपका 8 हो जाए और दोनों नंबरों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जितना बीच में लिखा है उतना आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 2 और 4 है, क्योंकि 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे। ये नंबरों को जोड़ने पर या घटाने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर जितना बीच में लिखा उतना आना चाहिए। तो देखिए घटाने पर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2x आ जाएगा। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 8। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से आपका x कॉमन है तो यहां से आपका x बचा, माइनस का यहां से 4 प्लस। अब फैक्टर का नियम है कि जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट में डेफिनेटली आएगा। आप पहले से लिख सकते हैं, इधर x माइनस 4 आया है तो सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 4 ही आएगा। तो फिर कॉमन क्या हुआ दोनों में से, दोनों कॉमन हुआ 2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका यही नंबर आ जाएगा। करके देख लो, 2 का x में 2x माइनस 2 4 जाए, इधर x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते हैं तो यही नंबर आ जाएगा। x का x में एक्स स्क्वायर, x का माइनस 4 में माइनस 4x। अब x माइनस 4 दोनों में से एक नंबर और इस x को लिखेंगे 2 के साथ, x प्लस 2। अब देखिए यहां से जीरो फाइंड करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस का 4। यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। तो आपके 2 जीरोस कौन से फाइंड होके आ गए, जीरो आपके हुए माइनस 2 कॉमा 4। यही आपका आंसर है। अब आपको देखिए जीरो तो फाइंड होके आ गए, अब इसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है। रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं कि ये आपका फर्स्ट जीरो है, इसको अल्फा लेट कर लीजिए, ये अल्फा है और ये अल्फा बीटा है। वी नो दैट सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरो को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अल्फा के स्थान पर माइनस 2 और प्लस बीटा के स्थान पर 4 इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू निकालते, जी ए है, जी बी है और ये सी है।
ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है। यहाँ रख दीजिए, माइनस साइन लगा दिया, बी लिखा, बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1, प्लस का 4 माइनस का 2 तो इधर से 2 बचा और इधर भी 2। LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, करेक्ट है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेके चलेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू C/A। अब देखिए, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा के स्थान पर 4, सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देखिए, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, -2 का 4 में मल्टीप्लाई, माइनस का 8, इधर -8, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट है, देखिए, 4s² -4s + 1। सेम उसी प्रकार से करना है जैसे अभी किया था। इसके भी फैक्टर करो, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आएगा। अब ऐसे दो नंबर अपने दिमाग से सोचिए कि जिनका मल्टीप्लाई 4 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर 2 और 2 हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो जितना बीच में लिखा है उतना आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर सोचिए वो बिल्कुल सही है। तो चलिए, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। 4s² -4s को हम लिखेंगे -2s -2s और प्लस का 1 कॉमन लीजिए। इन दोनों में से आपका 2s कॉमन है तो इधर से आपका 2s बचा और माइनस यहाँ से 1 बचा, माइनस। अब मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्टर करने का नियम है कि जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही नंबर दूसरे वाले में निश्चित रूप से आता है, पहले से लिख सकते हैं। या 2s -1 तो आना ही है, तो फिर दोनों में से कॉमन कितना हुआ? 1। आप चेक कर सकते हैं, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही नंबर आ जाएगा। और ये नंबर नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कॉमन गलत लिया है। 2s -1 दोनों में से एक नंबर, और इस 2s को लिखेंगे इस -1 के साथ। अब यहां से जीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे। 2s -1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ऐसे इधर से 2s -1 इक्वल टू 0, वो तो सेम है, सेम ही वैल्यू आएंगे। 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू 1/2, यानी आपके इसमें 0 फाइंड होके आगे 1/2 कॉमा 1/2, एक आपका आंसर हो गया। आप देखिए, रिलेशन से फाइंड करनी है आपको, तो रिलेशन से फाइंड करने के लिए इसको आप अल्फा लेट कर दीजिए और ये आपका बीटा है। दो जीरो फाइंड होके आए हैं, जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू है वो अल्फा होती है, सेकंड की बीटा। अब इसमें सम ऑफ दी अल्फा, सम ऑफ दी जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट सम ऑफ दी जीरो को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और ये होता है -b/a। अल्फा के स्थान पर आपका 1/2 प्लस बीटा के स्थान पर 1/2 -b। अब देखिए, यहाँ
ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें ए बी सी की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ए बी सी। जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो बीच वाला टर्म वो बी की वैल्यू, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी की वैल्यू। तो माइनस का बी की वैल्यू देखिए कितना, -4, तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4। इधर 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1। आपको मालूम होना चाहिए 1/2 मीन्स हाफ होता है। हाफ मीन्स आधा, और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है, 1 हो गया। इधर 4 बन जा 4, ये आपका 1 आ गया। तो 1 = 1, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप जो वेरीफाई हो गया। ये रिलेशन वेरीफाई करके लाना था। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लेके चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका C/A होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा के स्थान पर 1/2, बीटा के स्थान पर 1/2। इधर C की वैल्यू देखिए 1, A की वैल्यू यहाँ पर 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 2 2 जा 4, इधर 1/4। दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट के सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करा दिए, कंप्लीट हैं। चलिए आगे देखिए। आगे वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान से समझने आपको करना है, रिवाइज करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी आपको बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है। उसमें कोई खर्चा नहीं है, आपको अच्छी चीज़ जो जिससे लाइफ बनने वाली है वो चीज़ आपको मिल रही है। तो देखिए मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करके लाना है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपको दिया गया है। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड विद गिवन नंबर सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो सम है, और सेकंड नंबर पे लिखा है वो प्रोडक्ट है। चलिए सम को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये आपको कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा = 1/4। ये आपका सम है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया है -1। अब इसके लिए सॉल्व करने से पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c। बस यहाँ ABC की वैल्यू हमको फाइंड करके लानी है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें ABC की वैल्यू हमको चाहिए जो सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = 1/4। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इसी प्रकार से इसी के सामने मैं लिख रहा हूं अल्फा इंटू बीटा = -1, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ देखिए, यहाँ a के नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो रही है, और इधर a की वैल्यू 4, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू सेम होना चाहिए। इधर a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी a की वैल्यू 4 ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो -1/1 लिखा है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं -4/4। कोई अंतर नहीं आता। -4/4 और -1/1 में कोई अंतर नहीं है, सेम है। इसके आगे लिख दो c/a। तो a की वैल्यू 4 है, इधर भी a की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हमारा ये सही हो गया। लिख सकते हैं a = 4,
v इज इक्वल टू -1। देखिए b की वैल्यू 1 है, b के सामने 1 लिखा है और b का कोफिशिएंट माइनस है, तो ये -1 इधर कर देंगे। अच्छा, c की वैल्यू देखिए कितना है, c की वैल्यू जो है आपकी -4 है। जब a की वैल्यू 4 होगी, c की वैल्यू जो ऊपर है -4। अब आप क्या करेंगे कि ए बी सी की जो वैल्यू फाइंड किए हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए लिखा है वहां पर 4x² प्लस का साइन b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू x और प्लस c की वैल्यू कितनी है -4 या -4 लगा दो या इसको ऐसे लिख दो 4x² -1x -4 दैट इज योर आंसर। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स है। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट और है, बस को और सॉल्व करना है। उसमें भी आपको यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स बनाना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं उसको भी। स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट में आपको सम ऑफ द जीरो दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है आपका 1/3। अब लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स को लेट कर लो, जैसे अभी लेट किया था। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स अभी मैंने लिखा था आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो ये फाइंड करने के लिए अपन को abc की वैल्यू चाहिए। तो abc की वैल्यू सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2/1 लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। आगे अल्फा इंटू बीटा ये आपका दिया है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब आप देखें यहाँ a की वैल्यू 3 है, इधर a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 करने के लिए ऊपर यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। तो कुल मिला के हमको a की वैल्यू मिल गई 3। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू, b तो केवल एक जगह आता है फॉर्मूले में, a देखना है आपको, a 2 जगह आता है, इसलिए आपको a पर ध्यान देना है। a की वैल्यू दोनों का सेम होना है, नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके कर लेते हैं। हाँ, b की वैल्यू कितनी है 3/2, माइनस में है तो माइनस का 3/2, b इज इक्वल टू -3/2। c की वैल्यू, c इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू दिस। अब abc की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स निकालो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स हमारे सामने हैं ax², तो a की वैल्यू 3x² प्लस bx, b की वैल्यू -3/2 इंटू x प्लस c और c की वैल्यू है 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये प्लस का साइन लगाए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो 3x² -3/2x प्लस 1 दैट इज योर आंसर। यही आपका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कराने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्लीन करते हैं, जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड में
पिछली वर्ष भी पूछा गया था और हर साल उस पैटर्न पर न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। देखिए न्यूमेरिकल है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस प्रकार का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ आएगा और आपको इसके रूट्स दिए हैं। इसके रूट्स आपको दिए हैं अल्फा कॉमा बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट दिए हैं और आपको वैल्यू फाइंड करके लानी है नंबर 1। सबसे पहले वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा बीटा के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। लगभग जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में हर साल एक इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जरूरी नहीं है कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 नंबर भी डिजिट देकर के भी आ सकता है, लेकिन करने का मेथड वही है जो जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसे सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम सम ऑफ द जीरो जानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते हैं। तो वी नो दैट सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसको सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में लिखने का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर आपका यही आ जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स होता है आपका सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस इधर 2 का सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c अपॉन ए। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। एलसीएम इसका ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो 1 बार 1 का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने पर ए बचेगा। ए का 2c में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ac। ये आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड होके आ गई। दैट इज योर आंसर। चलिए आप क्वेश्चन